जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज 15 जून 2026 और मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने का देखो, लास्ट टाइम पे यहाँ पे ये बुलिश मोमेंटम और इस गैप अप ये सीधा सीधा किसके वजह से हो रहा है। आपको पता पड़ेगा कि आज जो न्यूज़ आई है, अभी जो न्यूज़ चल रही है उसमें ये हो रहा है कि मार्केट ईरान और अमेरिका दोनों समझौते के लिए राजी हो गए हैं। ठीक है। 19 तारीख को इस पे सब पे साइन वगैरह भी हो जाएंगे, मतलब संडे को शायद साइन हो गए हैं कल। तो यही देखते हुए मार्केट ने इतना हाई गैप अप दिया है, और कहीं ना कहीं मार्केट को पता था, इसलिए यहाँ से ये कंटिन्यू अपसाइड का ही मूवमेंट रखा हुआ है। और प्रीवियस रेजिस्टेंस जहाँ पे ये अटक रहा था उन सबको ब्रेकआउट करके इसने क्लोजिंग दे दी थी फाइनली। तो हमारे लिए तो न्यूज़ आ जाइए, बट मार्केट में कहीं ना कहीं अंदर से खबर थी। तो अब मार्केट इतना ऊपर ओपन हुआ, तो अब हमारा एक्शन क्या रहेगा। तो हमारा एक्शन प्लान एक्चुअल में, अगर ये कहीं नियर बाय में ओपन होता ना, तो हम थोड़ा सा प्लान बना सकते थे। वैसे हम बाइंग साइड का ही बनाते हैं। अगर यहाँ कहीं भी ओपन होता तो मैं इसको सीधे सीधे यहाँ से इस तरीके से बाय कर लेता। ठीक है, ज़्यादा नीचे कर दिया, ये इस तरीके से मैं बाय कर लेता इस कंसोलिडेशन के आसपास। ठीक है, लेकिन मार्केट की ओपनिंग ही यहाँ पे हो रही है कुछ 23,984 पे। तो अब इतना ऊपर ओपन है, तो अब मार्केट में अभी क्या है, ये डायरेक्टली ये सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये इन सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बैठा है, और जो जोन बना है उसके आसपास यहाँ पे बना है। तो अब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते अभी मार्केट में। अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से चीज़ें बनती है। क्योंकि इतना गैप अप देने के बाद में मार्केट यूजुअली बहुत छोटी रेंज में सीमित हो जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो अब आज क्या करेगा वो हम ओपनिंग के बाद ही देख पाएंगे। अभी कोई प्लान सच मेरे सामने दिख नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर हायर टाइम फ्रेम पे भी मैं देखता हूं तो मुझे समझ में ऐसे नहीं आ रहा है। मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर है, आप देख लीजिए। तो कहने को ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, गिरा है, लेकिन इतना गैप अप ओपनिंग यहाँ है, तो अब अभी मैं नहीं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो वो ओपनिंग के बाद ही समझ में आएगा। तो वेट करते हैं हम ओपनिंग का। मुझे इसमें ऐसा लग रहा है एक चीज़ को एनालाइज करते हुए कि मार्केट ओपनिंग के बाद में लगभग यहाँ कहीं आ सकता है, और अगर यहाँ मिलेगा ना तो मैं बाय करूँगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको मैं एक कैंडल दिखाता हूँ तो ये चार्ट देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। ये यहाँ से पहले यहाँ पे सपोर्ट लेके ख़त्म हो गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा नीचे से रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में इस जोन के ऊपर ही कहीं सपोर्ट ले रहा था। तो ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी इम्पोर्ट, ये जोन जो है ना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मार्केट अगर यहाँ ओपन हो रहा है तो यहाँ से अगर नीचे आता है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं शायद हो सकती है, मगर यहाँ पे कोई रिटेल बंदा तो बाय करके नहीं गया होगा। फिर भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ तक अगर आ जाता है मार्केट, तो मैं यहाँ कहीं इसको बाय करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा एनालिसिस है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से ये कंटिन्यू बाय जाएगा तो फिर हम कुछ दूसरा एनालिसिस करेंगे। और कंटिन्यू तो कुछ भी नहीं करेगा आज। एक बात ये है कि कंटिन्यू कुछ भी नहीं करेगा। अब जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 100-150 पॉइंट भी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी अगर यहाँ आ जाता है बाइंग साइड के लिए, मतलब मेरे बाय करने के लिए, कॉल बाय करने के लिए, अगर ये यहाँ तक आ जाता है तो मैं बाय करना प्रेफर करूँगा। ये हमारा एनालिसिस है। अब देखते हैं, मार्केट ओपन भी हो गया है, इसको 5 मिनट कर लेते हैं फिर देखते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ से बाय करूँगा, तो ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लिए मूवमेंट दे सकता है। बट क्योंकि हमारा, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया अभी कि हमारा
ईएमए भी क्रॉस कर चुका है, मार्केट की ओपनिंग भी काफ़ी बुलिश है, तो अब हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड का प्लान करेंगे और यहाँ करेंगे। तो अगर यहाँ से यहाँ आ जाता मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा एक साइड में चल चुका होगा, इसलिए ये हमारे फेवर में जाने का चांसेस है। ठीक है। तो लेकिन जैसे हम करते हैं कि कम क्वांटिटी से वो वाला ट्रेड ले लें जिसमें कि हमारा प्राइमरी ट्रेड, मेजर जो ट्रेंड है उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिल जाए। तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि यहाँ से एक बार नीचे तक का मूवमेंट हमें मिल सकता है, जिसको कि स्काल्पिंग अगर हम चाहें कम क्वांटिटी से वो करने की कोशिश की जा सकती है। मैं नहीं करूँगा क्योंकि एक से कम क्या ही क्वांटिटी करूँगा मैं, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ आपको क्योंकि मार्केट में ऐसी तरीके की अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहती है। तो यहाँ पे लॉस हो प्रॉफिट हो वो सेकेंडरी है, बट क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट के यहाँ आके ट्रेड लेने की, तो मैं मतलब ये वेट कर रहा हूँ ना जब कि यहाँ से मार्केट यहाँ आ सकता है, तो यहाँ आ सकता है तो इसको यहाँ से टर्न लेना चाहिए। तो वो टर्न को एज्यूम करते हुए मैं यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये है। जैसा मैंने मार्केट ओपनिंग के टाइम पे ही डिस्कस किया आपसे कि कैप अप इतना ऊपर है तो मार्केट हाथों हाथ कुछ मूवमेंट देने की कोशिश नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग और क्लोज के बीच में ही मार्केट घूम रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था कि हम एक बार ट्रेड बनाएंगे, मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन है कि बहुत 10% 20% क्वांटिटी के साथ में वो अभी भी चल ही रहा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी भी मार्केट से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अब ये अगर इसको ब्रेकआउट करता है इस हाई को, ठीक है, इस हाई लेवल को निकालता है, तो अब अपन ये मान सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो मगर मेरी एक्सपेक्टेशन कि मैं यहाँ पे बाय ट्रेड करूँ ब्रेकआउट पे वो बहुत कम है। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने इतना गैप अप दे दिया ना, तो अब इसके बाद में फर्दर ये बुलिश मोमेंटम दे देना यहाँ से यहाँ तक के लिए ये मतलब रेयर है। 10 बार इतना गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मूवमेंट देखेंगे तो 7 बार ये इस तरीके की रेंज में अटकता है। केवल 3 बार होगा जो इधर का मूवमेंट या इधर से वापस से क्लोज कर दे गैप। तो वो 3 बार के लिए मैं अपनी प्रोबेबिलिटी 3 बार की प्रोबेबिलिटी के लिए मतलब अपना गेम यहाँ तो नहीं प्लान करूंगा कि मैं यहाँ से बाय करूँ अभी। ठीक है। तो ये चीज़ें वेट करते हैं हम। अ, मैंने अपना ट्रेड पंच कर दिया है, पुट साइड का ट्रेड पंच किया है जब इसने अपने हाई को क्रॉस किया ना, तब 24,150 यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। ये देख सकते हैं जब ये अपना हाई इसने ब्रेकआउट दिया ना इसको इस कैंडल पे, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि ये यहाँ से इस तरीके से चला जाए। चला जाएगा तो मैं ऐसे ले लूँगा, बट मैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार इनको ठीक से निकालने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा, बायर्स का प्रॉफिट बुक कराने की कोशिश करेगा।
तो क्योंकि अभी ये 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही था, तो अभी बायर्स ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, जो यहाँ पर जिनको भी प्रॉफिट हो चुका होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं क्लोजिंग मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ तक आ जाएगा, पूरी गैप फिल कर देगा। बट मैं एटलीस्ट ये यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन है मेरी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तक के लिए नहीं रुकूंगा, मैं अपना टारगेट के लिए बुक कर लूँगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब गैप अप ओपन इतना बड़ा गैप अप होता है तो मार्केट्स की जो रेंज है वो काफ़ी छोटी हो जाती है। तो अब हम या तो नीचे बाय करें या ऊपर सेल करें। तो फिलहाल ये वाला पॉइंट, अगर मान लो ये रेंज बन रही है, अगर ऐसा लगता है कि ये रेंज है, तो उसका एक ट्रेड यहाँ बन सकता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ बनने का, लेकिन वो बनेगा नीचे, अगर बनेगा तो यहाँ बनेगा, लेकिन अगर ये नीचे पूरा यहाँ आने के बाद में वापस ऊपर चला गया, तो मेरा यहाँ पे ऐसा लगता है कि अपर साइड है, तो यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकता हूँ। तो ये एक्सट्रीम पे किया है मैंने, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे तक आ जाता है, तो जैसा कि मैं देखता हूँ, तो यहाँ से अगर ये वापस से ऊपर भी बढ़ेगा, तो अपना जो टारगेट है ना, ये इतना रीच कर जाएगा, यहाँ तक अपना 60-65 पॉइंट रीच, 65 पॉइंट नहीं है, जो भी टारगेट है हमारा 55-56 पॉइंट का, वो रीच कर जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने ट्रेड ले लिया है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, ये कंटिन्यू बाहर जाता है तो कोई बात नहीं, एसएल है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे मैंने ट्रेड पंच कर दिया है। मैं बैठा बाइंग साइड के लिए ही था, लेकिन बाइंग करना मुझे यहाँ से है, तो वो मूवमेंट इसने दिया नहीं, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ कर ली है। अब अगर ये यहाँ से नीचे बढ़ता है, तो देखते हैं हम यहाँ से क्या मार्केट कैसा करता है हमारे साथ, हम वेट करते हैं। मेरा टारगेट यहाँ तक है एक्चुअल में, लेकिन मैं इस तक के लिए बैठूँ, ये मैं बीच में डिसाइड करूँगा। अभी मैंने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, बट अभी मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इतना बार प्रॉफिट होगा तो हम निकल जाएंगे। बट मैं एक्सटेंड करूँ नहीं करूँ, वो मैं आगे डिसाइड करूँगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, अभी तो ये जा रहा हमारी मार्केट एसएल की तरफ है। वेट करते हैं। यहाँ पे मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मान लो यहाँ से मार्केट नीचे आता है ना, तो फिर ये यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। तो देखता हूँ अभी मैं ये किस तरीके से पहुँचता है यहाँ पर। तो मैं अपना टारगेट 1:3 करने की कोशिश करूँगा। बट अभी ऐसा सोचा नहीं है, मैं दूसरे स्क्रीन पे रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। फ़िलहाल तो देखें अभी तो इसको। ठीक है, क्योंकि अगर ये नीचे मान लो आता है ना, तो ये इसको अगर ब्रेक करता है, तो फिर ये कोशिश करेगा कि आराम से, मतलब पूरा नीचे तो नहीं, पर ठीक है, आ भी सकता है। तो हमारा 1:3 एटलीस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये लो तक भी आया ना, तो हमारा टारगेट यहाँ मिल जाएगा। लेकिन लो ब्रेक करता है, तो अगला 25-26 पॉइंट प्रीमियम को देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर ये इस दिशा में ही चलता है तो। बाकी अगर ये यहाँ से, क्योंकि हाई देखो आप 24,000 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, तो चांसेस हैं इसके कि ये एक मतलब सेटअप बढ़िया है, या अगर किसी जैसे साइकोलॉजिकल नंबर या किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का अगर ये वहाँ से सेल करवा लेता है, तो ये कुछ जोन, ये कुछ दूरी इसकी इतनी है कि ये यहाँ से रिटर्न कर सकता है। तो ये एक डर जरूर है मुझे। बट अगर ये इसके लो तक पहुँच जाता है, तो फिर ये आप मतलब मान सकते हैं कि फिर ये अपना 1:3 भी दे सकता है। ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसने इसका इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से सेलर्स को इनवाइट किया है कि देखो अब यहाँ से बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ। तो इस तरीके से सेलर यहाँ पे आने लगेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट काफ़ी स्लो हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा तेज़ी से मूवमेंट होता ना, तो सेलर नहीं आ पाते, तो ये नीचे आने के चांसेस था। अब ये इस तरीके से स्लो आ रहा है नीचे, प्लस इसने इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो एक चांसेस हैं कि यहाँ पर रिटेल सेलर्स इकट्ठे होंगे, तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर की साइड होंगे, तो वो खाने के लिए ऊपर चला जाएगा। उस केस में हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, अभी साइकोलॉजी वेट करते हैं।
यहाँ पे मैंने अपना जो टारगेट है ना 1:3 पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इसमें सीन ऐसा रहेगा कि अगर ये मेरा ट्रेड हिट, यहाँ पे मेरा रेगुलर प्रॉफिट हिट हो जाता है, तो अपने मैं एसएल को ट्रेल कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं लॉस वगैरह नहीं लेने की कोशिश करूँ, है ना। और अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर हम 1:3 पे बुक करने की कोशिश करेंगे। ये लगभग कितना पॉइंट्स हो जाएगा, 85। हाँ ठीक है, क्योंकि 27 या 51 समथिंग का पॉइंट हमारा टारगेट होता है, 27-28 का है, 28-24 84 पॉइंट। ठीक है, तो ये लगभग उतना ही हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 84 85, ठीक है। तो ये हम रखेंगे, क्योंकि अगर इसने लो निकाला ना, बैंक निफ्टी भी अपने लो के पास आ चुका है, अगर इसने भी लो निकाला तो पूरा तो नहीं समझता मैं, लेकिन काफ़ी कुछ ये नीचे आ जाएगा। हमें प्रीमियम प्रीमियम मिल सकती है, मगर एक बस एक ही दिक्कत मुझे एक चीज़ अभी फ़िलहाल ये लग रही है, क्योंकि देखो क्या हुआ है कि मार्केट को हमने जो ट्रेड किया ना, आप ये समझ लो कि हाई कैंडल पे ही मैंने एंट्री मारी है, ये वाली कैंडल पे मेरी जो एंट्री हुई है वो इस हाई कैंडल पे ही हुई है। ठीक है, मगर थोड़ा सा नीचे आने के बाद हुई थी, बट मार्केट लगभग अपने लो के पास आ गया है। ठीक है, लेकिन प्रीमियम अपने हाई के पास नहीं पहुंची है, तो इसका मतलब ये है, एक्चुअल में अभी तो ये डीके बता रही है, लेकिन अगर ये इसको क्रॉस कर देगी ना, तब जो स्पाइक आएगी ना, तब ये स्पीड में जाने के चांसेस हो सकते हैं इसके। तो बाकी मैं कोशिश करूंगा इसको, मैं अगर ये वाला टारगेट निकालता है उसके बाद में मैं अपने हिसाब से कहीं भी बीच में निकलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि मैं यहीं पे निकलूंगा या इसके बीच में कहीं निकलूंगा या यहाँ पे निकलूंगा, मगर मैं एक बार यहाँ पे बिहेवियर, क्योंकि यहाँ जब आएगा ना तब मेरे को बिहेवियर भी दिखेगा यहाँ का, कि नीचे आ चुका है, कितना नीचे आ चुका है, बैंक निफ्टी उस टाइम पे क्या कर रहा है। तो मैंने इसको बस अभी इसलिए एक्सटेंड कर दिया है कि कहीं अगर स्पाइक बन रही हो अगर, तो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, इसलिए मैंने ये किया है। बाकी अगर ये यहीं पर नहीं पहुंचा और पहले ही रिवर्स हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर इसका भी कोई लेना देना नहीं है और ये वाले रेगुलर टारगेट का भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी गैप है, पूरी गैप फिनिश नहीं होगी, पूरी गैप फिनिश नहीं होगी, लेकिन कुछ गैप, मतलब एटलीस्ट इस सपोर्ट तक आ सकता है मार्केट, इस वजह से मैंने इस एक्सपेक्टेड, इस एजम्पशन के साथ में मैंने टारगेट को एक्सटेंड किया है। ठीक है, मैं एक बार ये लाइन बना लेता हूँ यहाँ से, कि जिससे कि हमें दिखे कि मार्केट का लो ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो अभी तो ऊपर ही है, ये है लो की लाइन, वेट करते हैं हम। और यहाँ पे हमारा रेगुलर टारगेट अचीव हो गया है, देख सकते हैं, बट अब मैं थोड़ा वेट और करने की कोशिश करूँगा, हालांकि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही अपना लो ब्रेक कर चुके हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि इतनी रेंज नहीं है मार्केट के पास में, बट वो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना नीचे जाने का, अरे यार ये जो नीचे का जोन है ना, मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ तक है, बट 50% भी आता है तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो मैं वेट करना ही ठीक समझूंगा यहाँ पे। ये थोड़ा इसको ऊपर निकाल देना तो मैं अपना लेवल यहाँ पे खसा के अपने रेगुलर टारगेट पर रख दूंगा, लेकिन अगर ये यहीं चिपका रहेगा तो दिक्कत है। एक बार ये थोड़ा कैंडल ऊपर निकाले, मैंने अपना एसएल ट्रेल कर दिया है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे ऐसे रिस्क नहीं लूँगा कि ये यहाँ से रिवर्स कर जाए। अगर ये इसको ग्रीन में हो जाता है तो हम ले लेंगे, देखते हैं, क्योंकि थोड़ा भी स्पाइक होगा ना तो हमारा खैर ये टारगेट ही बोलूँगा इसको। ठीक है, चलिए, यहाँ टारगेट बुक हो गया है, क्योंकि मैं अब इतना करने के बाद में इसमें रिस्क लेना नहीं चाहता था। हमने ट्रेड बनाया था हमारा 10:54 पे, और 2 घंटे लग गए, 1.5 घंटा करीबन, 12 बज के 20 मिनट पर हमारा टारगेट हिट हो गया है। और जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तब हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ओपनिंग यहाँ है तो रेंज बाउंड ही रहने के चांसेस थे मार्केट के हमारे हिसाब से। तो हम, अगर फिर भी ये चाहते थे, एक मिनट, ये निफ्टी है,
हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम इसमें जब मार्केट यहाँ कहीं आ जाएगा तो हम इसमें बाय करेंगे। यहाँ से डायरेक्टली बाय करेगा तो मेरी इच्छा ऐसी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम है, तो यहाँ से रिटेलर ही बाय करेगा और फिर रिटेलर बाय करेगा तो उसके एसएल के लिए भी मार्केट नीचे आएगा, तो मैं बाय तो यहाँ पे नहीं करने वाला था। मतलब ऊपर बाय नहीं करने वाला था, नीचे बाय करने वाला था जब तक यहाँ पे हो। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते थे कि यार ये पूरा नीचे आना भी मुश्किल है, तो हमने इसमें वेट किया। जब इसने नीचे आया उसके बाद ये ऊपर गया। यहाँ पे मैंने एक बार बताया था कि यहाँ से अब हम नीचे की एक्सपेक्टेशन करेंगे, लेकिन ये यहाँ से नीचे आया लेकिन वापस से ऊपर चला गया। जब ये डे हाइक के आसपास गया ना, जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया अपना सेल साइड के लिए। और बस वही ये वाला ट्रेड है, जब इसने हाई लगाया था तब हमने यहाँ पे एंट्री मार ली थी। और मुश्किल था, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, तो ये जो मूवमेंट होंगे सिंगल साइडेड के डाउन साइड या अप साइड, ये थोड़ा लेट देगा। देगा भी तो मान के चलो 1-1:30 बजे के बाद देगा। और बिल्कुल चांसेस 90% है कि ये बिल्कुल ही नहीं दे। अब जैसे ये थोड़ा सा ये दोनों ने ब्रेक डाउन कर दिया, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखोगे ना, तो दोनों ने ही ब्रेक डाउन दिया हुआ है। तो क्या चांसेस है? तो चांसेस यही है, यहाँ पे इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और निफ्टी भी आपका ब्रेकडाउन दे चुका है। यहाँ पे मैंने जो कैंडल बनाई थी आप देख लीजिए। तो दोनों ब्रेकडाउन है ना, तो अब यहाँ पे सेलर आएंगे, तो सेलर के लिए फिर अब क्या करेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने बड़ी रेंज में कंफ्यूज ही करने वाला मार्केट, कोई डिसीजन देने के लिए बहुत कम चांसेस है। चांसेस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, नहीं देगा वाली बात नहीं है। तो ठीक है, जैसा भी था हमारा, पर हमारा काम हो गया यहाँ पे। हमने ट्रेड में ग्रीन में रहे अल्टीमेटली। और अब देखते हैं मार्केट कल क्या करता है। ठीक है, यहीं बंद करते हैं हमारा आज का वीडियो। जय श्री राम।